कहानी दो भाई बाय रीडर्स क्लब। छठी किताब जमात चहारम। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो बराहे मेहरबानी घंटी का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम शरफू था और छोटे का नाम अब्दुल्ला। शरफू बहुत चालाक था जबकि अब्दुल्ला बहुत भोला भाला था। इनकी अम्मा तो काफ़ी पहले वफ़ात पा चुकी थीं, अब इनके बाबा का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त शरफू और अब्दुल्ला के बाबा ने इनके लिए सिर्फ 3 चीज़ें छोड़ी, एक कंबल, एक गाय और एक नारियल का पेड़। शरफू ने इन तीनों चीज़ों की तकसीम करते हुए अब्दुल्ला से कहा, देखो अब्दुल्ला, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। तुम ऐसा करो कि ये जो कंबल है सारा दिन तुम इसे अपने पास रखो, मैं रात को इसे ले लिया करूँगा। छोटी सी तो रात होती है, फिर दिन होते ही तुम इसे दोबारा ले लिया करना। अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुमने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। इसके बाद गाय की बारी आई। शरफू बोला, तुम गाय का अगला हिस्सा रखो, देखो ये कितनी प्यारी है, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, इसके कान और सींग तो देखो, अल्लाह ताला ने इसे कितना हुस्न बख्शा है। मैं गाय का पिछला हिस्सा रख लेता हूँ। अब्दुल्ला अब भी भाई की चाल ना समझा और बोला, ठीक है, मैं राज़ी हूँ। बस फिर क्या था, फिर आई नारियल के दरख्त की बारी। चलो अब नारियल का दरख्त भी बांट लेते हैं। शरफू ने कहा, एक तो ये नारियल का दरख्त होता इतना लंबा है कि इस पर चढ़ना तो एक अजाब है। तुम मेरे छोटे से भाई इस पर कैसे चढ़ पाओगे? ऐसा करते हैं, तुम दरख्त का निचला हिस्सा ले लो। अब क्या करूं? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मैं खुद ही किसी न किसी तरह इस पर चढ़ा करूंगा। तीनों चीज़ें बांट लेने के बाद ये हुआ कि दिन को कंबल अब्दुल्ला के किसी काम ना आता। रात ढलते ही शरफू इसे तान कर सो रहता और अब्दुल्ला बेचारा सारी रात सर्दी से ठुठरता रहता। अब्दुल्ला बेचारा सारा दिन गाय चराता, इसे चारा खिलाता, कभी पानी पिलाता और शरफू मज़े से गाय का दूध धोता और पी लेता। गाय से फारिग होकर अब्दुल्ला बाल्टी उठाता, नदी से पानी भर कर लाता और नारियल के दरख्त को पानी डालता। शरफू आता, नारियल के दरख्त पर चढ़ता, नारियल तोड़कर काटता, पहले मज़े से इसका पानी पीता, फिर इसे खा लेता। अब्दुल्ला इसका मुंह देखता रहता। दोनों भाइयों का हमसाया अकबर बड़ा अक्लमंद आदमी था, वो ये सब देखा करता। एक दिन अकबर ने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और इसे देर तक कुछ समझाता रहा। अगली रात को जब शरफू सोने लगा तो इसने देखा कि कंबल गीला पड़ा है। इसे बहुत गुस्सा आया, पूछा, ये कंबल क्यों गीला है? अब्दुल्ला बोला, ये कंबल दिन को मेरा होता है, मैं इसके साथ जो चाहूँ करूँ। मैंने देखा ये गंदा हो रहा है, इसलिए मैंने इसे धो डाला। अब ये सूखा नहीं तो मैं क्या करूँ? बस फिर क्या था, शरफू उस रात अब्दुल्ला की तरह ठुठरता रहा। अब इसने महसूस किया कि अब्दुल्ला के साथ इसने कितनी ज़्यादती की है। इसने दिल में सोचा कि आइंदा वो दोनों रात को मिलकर कंबल इस्तेमाल करेंगे। दूसरे दिन जब शरफू गाय का दूध धोने लगा तो अब्दुल्ला ने गाय के मुंह पर छड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। गाय उछलने कूदने लगी। बर्तन में जो दूध शरफू ने दोहा था गाय की टांग लगने से उलट गया। अब तो शरफू बहुत चीखा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला गाय के मुंह पर यूं ही छड़ियाँ मारते हुए बोला, गाय का अगला हिस्सा तो मेरा है, मैं चाहूँ तो इसे चारा खिलाऊं और चाहूँ तो इसे छड़ियाँ मारूं। शरफू बहुत शर्मिंदा हुआ। अब इसे अपनी ज़्यादती का एहसास हुआ। इसने कहा, देखो अब्दुल्ला, हम दोनों इसको चारा खिलाया करेंगे और दोनों इसका दूध पिएंगे, अब तुम इसे मारना बंद करो। नारियल पका तो शरफू ने सोचा कि इसका मज़ा वो अकेले ही उठाए। ये सोचकर शरफू दरख्त पर चढ़ा और पका हुआ नारियल तलाश करने लगा। अचानक ठक ठक की आवाज़ के साथ दरख्त हिलने लगा। शरफू गिरते गिरते बचा। अरे अरे, क्या कर रहे हो?
نیچے دیکھا تو عبداللہ کلہاڑا لیے مزے سے درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عبداللہ بولا، بھیا درخت کا نچلا حصہ تو میرا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ تنا کاٹ کر لکڑی آگ جلانے میں استعمال کروں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے پھر کلہاڑا چلانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، ایسے تو درخت ختم ہو جائے گا، شرفو چیخا۔ تو ہو جائے، میں تو اپنا حصہ استعمال کر رہا ہوں، میں جیسے چاہوں اسے استعمال کروں۔ اب شرفو کو اپنی چالاکی پر افسوس ہوا۔ وہ بولا، دیکھو بھائی، تم ایسا مت کرو، اس درخت پر جتنے ناریل لگیں گے ہم انہیں آدھا آدھا بانٹ لیا کریں گے۔ یوں اکبر کی عقل مندی سے عبداللہ کو بھی پورا حصہ مل گیا اور شرفو کو بھی اپنی زیادتی پر شرمندگی اٹھانا پڑی۔ جی تو ننھے ساتھیوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ اس کہانی میں استعمال ہونے والے چند نئے الفاظ ہیں، ان کی برائے مہربانی مشق کر کر اپنی لغت میں اضافہ کیجیے۔ کہانی کے آخر میں رشتے کے عنوان پر ایک خوبصورت نظم بھی ہے، اسے پڑھ کر لطف اندوز ہوں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔